साहिब सतनाम। निर्गुण सरगुण के शीश पर पद छत्र कृपा निदान की। कहे दरिया सतनाम सुमरो रहो शरण तेहि निर्वाण की। सतनाम। सतगुरु क्या कहते हैं कि निर्गुण सरगुण के वह विचार करते हुए बताते हैं। वह सतगुरु बताते हैं कि इस संसार को, सारे संसार को, व्रत को हटाकर एक सतगुरु सतनाम को व्रत बताते हैं। इस संसार में कहते हैं कि जो अगम पुरुष है, सतपुरुष परमात्मा है, सत ब्रह्म है, उन्हीं का भजन भक्ति से कल्याण होगा। तो कैसे? तो एक व्रत सतगुरु कहते हैं कि एक व्रत मल जात है, बहुत व्रत मल साथ। आ एक व्रत सतनाम है, पहिरो सोई गुण गात। सतगुरु कहते हैं कि हे ज्ञानी जन, इस संसार में सतगुरु बताए कि और व्रत त्याग दो। आ जो भगत है, भक्तिनी है, इधर उधर भटक रहे हैं तो कैसे कल्याण हो? सतगुरु हियाँ कहते हैं कि एक व्रत मल जात है, एक ही व्रत से आपका कल्याण होगा। अब बहुत व्रत मल साथ है, एक व्रत सतनाम है, पैरो सोई गुण गात। वह कहते हैं कि सतनाम के माला बना करके नाम रूपी पहन लो, तब तो कल्याण हो गए, अन्यथा नहीं होगा। सतगुरु बताए कि तब न यहाँ संसार में इधर उधर भटक रहे हैं, तो भटकने से काम नहीं चलेगा। भंडारा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ सतगुरु छुड़ाने की बात बताते हैं संतों द्वारा। लेकिन हम सब संसार में क्या देख रहे हैं? सत्संग हो रहा है, भंडारा हो रहा है, उसमें सभी लोग खाओ खाओ करते हैं। आज जा करके क्या होते हैं? भोजन तो करना ही चाहिए, लेकिन सतगुरु कहें कि नहीं, अरे शरीर का भोजन से काम नहीं चलेगा, वह आपका प्राण का भी भोजन होना चाहिए, तब तो कल्याण होगा। तो शरीर के भोजन में सब लागे हुए हैं, जा करके खा लेते हैं। अब पंडाल में क्या होता है स्थिति कि सब सो जाते हैं। संत लोग जैसे कि बात कर रहे हैं, शब्द बता रहे हैं, साखी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो तो सोचते हैं किसको भाई, अरे किसको क्या, ये चीज तो सतगुरु के न जिम्मेदारी है, हम सब भगत के जिम्मेदारी नहीं है, अब भक्तिनी के जिम्मेदारी नहीं है। क्या क्या दुनिया का रीत है? हे भगत जरा सोचिए सोचिए, हे भक्तिनी, हे मेरी माँ बहन, जरा सोचिए सोचिए, विचार कीजिए। आपके सतगुरु छुड़ाने की बात कर रहे हैं, आप छूटना नहीं चाह रहे हैं, क्या हाल होगा हम लोग के? क्या प्रति गुजरेगा? उस सतगुरु हम लोग के नरक से निकाल रहे हैं, बोझ उतार रहे हैं। लेकिन सतगुरु के भी हम सब जितना भगत है, भक्तिनी है, जितना भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, उनका भी जो आने जाने का कष्ट लगा हुआ है, तो उनका भी तो हल्का करना है। जरा सोचिए, विचार कीजिए, और व्रत जितना संसार को है से सबको त्याग कीजिए, एक सतनाम का उपासक कीजिए। सतगुरु बताते हैं कि अगम भेद बुझू रे ज्ञाने, अच्छो के तेजहु गहु मुकति के खाने। ये सब अगम पुरुष है छाया, युगति युगति जगत बनाए।
योगी जाने योग बखाना, अचेतन ब्रह्म सदा है सोई। तन संभारे युक्ति जो साधय, अमन के चिन्ह मूल के साधय। क्या कहे कि अगम भेद बुझू रे ज्ञानी, जो दरिया साहब अगम भेद सत ब्रह्म को बारे में बता रहे हैं कि 6 दर्शन सब कोई गावे, अगम भेद बुझू रे ज्ञानी। ये 6 दर्शन क्या है? 6 दर्शन के हम लोग बीच में रहे हैं, भूले हुए हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसी में व्रत उजड़ाए हुए हैं। सतगुरु कहे कि हे भगत, हे भक्तनी, इससे काम नहीं चलेगा। अग्नि, पवन, पानी, चांद, सूरज, धरती, बताइए ये दरिया साहब का वह पावर है, सतगुरु का वह पावर है। वह पावर छोड़ करके अग्नि, पवन, पानी, चांद, सूरज में कोई अग्नि के पूज रहा है, कोई पवन के पूज रहा है, कोई धरती के पूज रहा है, कोई जल में उजड़ाया हुआ है। ये सब को कहते हैं कि 6 दर्शन सब कोई गाव है, अगम भेद बुझेगा नहीं। ये 6 की उत्पत्ति कौन की है? तो अगम पुरुष सत ब्रह्म ने बनाया है, उसका उनका भजन से कल्याण होगा। ये 6 को भजन से कल्याण नहीं होगा। अब इससे न्यारा होने के लिए सतगुरु कहते हैं क्या कि और बरता चितना धरई, असत नाम से सब सुख करई। कैसे होगा कल्याण? तो और बरत चित न धरई, असत नाम से सब सुख करई। तो इसका सतगुरु कहते हैं कि इस सब का आप भूले हुए हैं, तो सतगुरु का भेद को जानिए। इस संसार में क्या हम लोग इस पृथ्वी पर कितना बार आए हैं, कितना बार जन्म लिए हैं, मरण लिए हैं, कितना बार शरीर धारण हुआ, कितना बार बाप बने, कितना बार बेटा बने, कितना बार बेटी बनी, कितना बार माँ बना, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसका मिटाना है तो एक सत ब्रह्म अगम पुरुष का ही भजन से मिटेगा। सतगुरु छोड़ा रहे हैं, वो छुड़ाने के लिए सत्संग कराते हैं, भंडारा कराते हैं। भंडारा का मतलब क्या होता है? जो मन सब चीज से परिपूर्ण हो गया, उसका कोई जरूरत नहीं है, वही भंडारा, उसी को भंडारा कहा जाता है। मन जब तक अशांति है तो आपका कोई चीज सफल नहीं हो सकेगा, या लौकिक या परलौकिक। यहाँ इसीलिए कहते हैं सतगुरु बार बार हम लोग के संदेश दे दे के बताते हैं कि यह जीव उठो और आत्मा को जगाओ। ये 6 दर्शन में मत फंसिए। अब सतगुरु कहे कि 6 दर्शन की बात क्या है? 6 दर्शन क्या है उसका भेद बताते हैं। क्या 96 पाखंड की बात आता है भक्ति हेतु में। 96 पाखंड किसको कहते हैं? सतगुरु बताते हैं कि 96 पाखंड क्या है। 10 प्रकार के पाखंड आपको सन्यासी में पाया जाता है। 10 प्रकार के सन्यासी में। 18 प्रकार के पाखंड ब्राह्मण में है, और जैन धर्म में 24 प्रकार के पाखंड हैं, और 24 प्रकार के पाखंड पैगंबर में है। 18 प्रकार के पाखंड जंगम में है। 2 प्रकार के पाखंड योगी में है। जोड़ लीजिए, कुल मिलाकर के 96 पाखंड। इसी में संसार सब उजड़ाया हुआ है।